सवाल ये उठ रहा है कि राहुल गांधी अगर इतना सोच समझकर मैदान में उतर रहे हैं तो डर किस बात का है। कम से कम बीजेपी के नेता यही सवाल उठा रहे हैं। और सबसे पहला सवाल शहजाद पूनावाला ने आज किया था कि एक तरफ न्याय यात्रा में राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, लेकिन अब उनसे सवाल पूछा जाएगा कि क्या अमेठी से लड़ो मत। मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ भी रहे हैं शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, साथ में समीर चौगांकर साहब है, राजनीतिक विश्लेषक के स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। और समाजवादी पार्टी से हमने इसलिए रखा है क्योंकि गठबंधन है, तो गठबंधन की राय क्या है चुनाव लड़ने से, रायबरेली से राहुल गांधी को लेकर, इस पर बात करेंगे इनसे। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से ही मेरे साथ जुड़ रहे हैं और वरुण पुरोहित हैं कांग्रेस के नेता। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शहजाद, क्योंकि मैंने कोट आपकी बात को ही किया था तो आपसे ही सवाल, क्यों पीछे पड़ गए हैं? चुनाव कहीं से तो लड़ेंगे ना। वायनाड गए तो आप कह रहे हैं हार रहे हैं, अब यहाँ कह रहे हैं तो लड़ो मत डरो मत, ऐसी बात है आप लोग कर रहे हैं। देखिए, ये सवाल हमारा नहीं है। हमारा सवाल तो केवल इतना है कि आपने 50 वर्षों में अमेठी के लिए क्या किया या नहीं किया जिसकी वजह से आप आज अमेठी जाने से भी कतरा रहे हैं। और ये सवाल वैसे वायनाड की जनता पूछ रही थी कि यदि आप वायनाड को धोखा देने वाले थे तो पहले बताते। ये लेफ्ट पार्टीज ने पूछा है कि वायनाड से क्यों लड़ रहे हैं आप, अमेठी से क्यों लड़ो मत कर रहे हैं। तो ये तो लेफ्ट पार्टीज के सवाल है। पूछे दुष्यंत नागर जी से, आनी राजा से लेकर सारे जो नेफ्ट के नेता हैं उन्होंने ये सवाल पूछा। और आज देखिए, माता जी और बहन जी जो है चुनाव लड़ना ही नहीं चाहती, राहुल गांधी अमेठी से लड़ना नहीं चाहते, इनके कई सारे प्रत्याशी जो है नामांकन वापस लेकर भाग रहे हैं। तो आज एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि कांग्रेस पार्टी ने भी स्वीकारा है कि अमेठी से पूर्ण तरीके से गायब हो चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी तो 80 में से 80 जीतने वाली है उत्तर प्रदेश में, और 400 पार है, ये इसका प्रमाण है। आज इससे ज्यादा प्रमाण की आवश्यकता क्या है? मतलब अगर आप 80 जीतेंगे, ये 80 बात कह रहे हैं, तो दुष्यंत जी ये एक सीट बचेगी नहीं बचेगी इस बार जिस पर राहुल गांधी आ गए? देखिए, 80 की 80 इंडिया अलायंस जीतने जा रहा है। लेकिन मैं इनको बताना चाहता हूं, भाग रहे हैं। नहीं, मुझे भागने पे हंसी आ रही है। ये इंदौर के विषय में कह रहे हैं, जो प्रत्याशी ने नामांकन वापस लिया, इनका नेता उसको भगा के ले जा रहा है। हमने बहुत से लोग भागते देखे, भगाते देखे। मैं नहीं कहना चाहूंगा किस किस के विषय में, लेकिन ये पहली बार हो रहा है कि प्रत्याशी को भगा के ले जाया जा रहा है। अच्छा, भाजपा कहां दावा करती है 400 पार, मोदी जी तीसरी बार, फलाना ढिमकाना, इतने बड़े बड़े स्लोगन, इतनी ऐड चलाई, और कांग्रेस के प्रत्याशियों के भरोसे हैं आप जीतने के लिए। नहीं तो फिर राहुल गांधी किसी तरह पिच से हटाया जाए। आज इतने राहुल गांधी के बाद क्यों, मतलब कुछ घंटे बाकी थे सर नामांकन दाखिल करने के, खत्म होने को। राहुल जी पे आ गया। उन्होंने बोला तो मैंने जवाब दिया। देखिए, आदरणीय राहुल गांधी जी ने वायनाड से चुनाव लड़ा, अब रायबरेली से पार्टी ने उनको कहा कि आप वहां से चुनाव लड़िए। उनकी पूज्य माता जी वहां से सांसद थी, उन्होंने एक्टिव पॉलिटिक्स से अपने आप को पीछे किया, राहुल जी को जिम्मेवारी दिए, राहुल जी चुनाव लड़ रहे हैं। अमेठी में ऐसा कांग्रेस में होता है कि एक कार्यकर्ता को टिकट दिया है। अच्छा। गांधी परिवार ने वो सीट जहां से श्री राजीव गांधी जी, श्रीमती सोनिया जी, श्री राहुल गांधी जी सांसद का चुनाव जीते, वहां से एक अपने कार्यकर्ता को मौका दे के पूरे देश में एक मैसेज देने का काम किया है कि कांग्रेस में एक जवाब दे दूं, कार्यकर्ता भी सांसद का चुनाव लड़ सकता है। इन्होंने कहा भाजपा में बता दीजिए। मैं जवाब दे रहा हूं। मेरा छोटा सा प्रश्न है, भाजपा में एक दो मुझे उदाहरण दे दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात। जब कार्यकर्ता को टिकट मिला है, बड़े नेता की, मान्यवर कार्यकर्ता तो मुख्यमंत्री बनते। मोहन यादव कौन थे, विष्णुदेव साय कौन है, भजन लाल कौन है? और आपकी पार्टी में तो प्रथम परिवार का तो आधिपत्य होता है कि या तो सीट इसी की होगी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कार्यकर्ताओं को दिया, आज जब सुबह मीडिया पहुंची और किशोरी लाल शर्मा जी से कहा कि आपका नाम जारी हो गया, उन्होंने बोला क्या मेरा नाम जारी हो गया? मन में भाव चल रहा था, बलि का बकरा मुझे क्यों बनाया, मुझे क्यों फंसाया? अच्छा, और देखिए इनकी पूरी जो मंडली है ना, दुष्यंत मंडली, सुन लीजिए, इन्होंने अभी सुबह से एक नारा देना शुरू किया, अभी देखना कोई बोलेगा भी, ये मास्टर स्ट्रोक है। मतलब तुक्का लगे तो तीर है, दूध फटे तो पनीर है, ये इनका अब नया नारा बन चुका है। मतलब कि आखिरी मौके तक ये बयान नहीं कर पा रहे थे कि कौन लड़ेगा। रात तक बात चल रही थी प्रियंका लड़ाओ, नहीं लड़ाओ, मत लड़ाओ, और फिर उसके बाद तुरंत आता है कि किशोरीलाल शर्मा, उन्हीं को नहीं पता। भाई बताइए, किशोरीलाल शर्मा को क्यों नहीं पता था कि वो लड़ रहे थे? अगर ये कार्यकर्ता को देने की बात थी तो कार्यकर्ता से पूछा नहीं। और सवाल सिर्फ इतना बनता है कि अमेठी में वो दरअसल काम नहीं किया। आज पहली बार 4 लाख लोगों को टॉयलेट, 3 लाख से ज्यादा लोगों को, सर आप ही लोग बोलेंगे तो और लोगों से 1 लाख लोगों को इलेक्ट्रिसिटी, 1 लाख लोगों को घर, और राहुल गांधी ने तो अपना घर नहीं बनाया अमेठी में। अच्छा, एक सवाल दुष्यंत जी, एक सवाल,
पिछले 5 वर्षों में अमेठी राहुल गांधी कितनी बार गए? बैंकॉक ज्यादा गए? आप ये सवाल पूछ लें और आप 10 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर समीर जैसी रिएक्शन सीधी बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की पिछली पीढ़ी के 3 बड़े नेता थे, आदरणीय अटल जी, अडवाणी जी, मुरलीराम मनोहर जोशी जी। तीनों की सीटें क्रमशः गांधीनगर, बनारस और लखनऊ। क्या किसी कार्यकर्ता को टिकट दिया? तीनों जगह भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता बैठे हैं एकदम सुरक्षित सीट पे। तो ऐसे तो वही वाली बात हो गई ना समीर जी, अमित शाह जी, तो वही बात हो गई कि हम आप तो अपनी हार तय समझ के बैठे थे और 50,000 वोटों से पिछली बार राहुल गांधी हारे थे, इसीलिए इस बार ऐसा ना हो कि और लंबा गैप हो जाए, मार्जिन ज्यादा हो जाए, इसलिए किसी को भी उतार दीजिए। हम तो सेफ सीट पर जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नेता अमेठी से 2019 में चुनाव हारते हैं, वायनाड चले जाते हैं और 5 साल जिस अमेठी सीट ने गांधी परिवार को इतना सम्मान दिया, वहाँ से राजीव गांधी, संजय गांधी चुनाव लड़े, हारे जीते, राजीव गांधी चुनाव लड़े, वहाँ से सोनिया गांधी चुनाव लड़ी, पूरा परिवार को अमेठी ने अपना एक परिवार के रूप में स्थान दिया। और राहुल गांधी उस अमेठी के पास हारने के बाद कभी नहीं जाते, सिर्फ 2 बार गए। 2022 को राहुल गांधी एक बार गए थे बैठक लेने। सर, तो रायबरेली भी तो नहीं गए, अब वहां से मैं जो लड़ रहे हैं। अब देखिए, रायबरेली से आप चुनाव लड़ रहे हो, सोनिया गांधी राज्यसभा चली गई, बहुत पहले राज्यसभा चली गई है, अधिसूचना जारी होने के बाद तो नहीं गई है। आपके पास पता था कि वहां से आपकी माताजी चुनाव नहीं लड़ने वाली है, आप वायनाड से चुनाव नहीं लड़ते, आप रायबरेली से चुनाव लड़ते, वायनाड से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ा देते या किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ा देते। आप इस बात को जानते हैं कि 2 सीटों में से अगर आप जीतोगे, हालांकि संभावना तो कम है कि रायबरेली से चुनाव जीतेंगे, अगर जीत गए तो आपको एक सीट खाली करना पड़ेगी ना, वो तो मतलब उपचुनाव में आप फिर डालोगे। और प्रियंका गांधी को आपने चुनाव क्यों नहीं लड़वाया? प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में इतनी सक्रिय रही, तो मैं वरुण जी से उसकी पूछना प्रभारी रही वहां पर। आप प्रियंका गांधी को अमेठी से चुनाव लड़वा देते, राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ लेते, या प्रियंका गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ाते, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। कार्यकर्ता तो तैयार थे, जिन कार्यकर्ताओं का जिक्र कर रहे हैं दुष्यंत अगर कह रहे हैं कि हम कार्यकर्ताओं को टिकट देते हैं, बीजेपी कार्यकर्ता को टिकट क्यों नहीं दे रही है? वही कार्यकर्ता पोस्टर लगा के स्वागत की तैयारी कर रहे थे प्रियंका गांधी के कि वो नामांकन करेंगी, लेकिन वो तो पीछे पीछे साथ में पहुंचे नामांकन भरवाने के लिए। देखिए जी पांडे जी, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की आपको शुभकामनाएं दे रहा हूं और आशा करता हूं कि 4 जून के बाद भी स्वतंत्रता देश में बनी रहे प्रेस। अनामिका जी, आवाज आ रही है? स्वतंत्र है तभी तो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। बिल्कुल आवाज आ रही है सर, शुभकामनाएं ले ली हमने आपकी सर। हाँ, नहीं मैं जी 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 देखिए, एक खतरनाक सोच देश के अंदर प्रिवेल कर रही है कि राहुल गांधी वहां से क्यों लड़ रहे हैं, प्रियंका गांधी क्यों नहीं लड़ रही है, इनके हिसाब से रणनीति क्यों नहीं बन रही है, इनके हिसाब से टिकट डिक्लेयर क्यों नहीं कर रहे हैं। ये जो सोच है ना इनकी खतरनाक फासिस्ट सोच, ये मैं देख रहा हूं 2-3 दिन से। भाई आपको क्या परेशानी, कांग्रेस किसको लड़ाए, कब नहीं लड़ाए? तो इनकी जो मानसिकता है पूरे देश में मैंने कई बार का ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जैसा सोचें, ये जैसा करें, जैसा दूसरा करें। ये शो रोकना बहुत आवश्यक है। दूसरी बात आपने बात करी अभी राहुल गांधी की। देखिए, रायबरेली अमेठी तो पास ही, जैसे जयपुर दौसा है, बाबूजी दौसा से लड़े, जयपुर से लड़े, अलवर से, तीनों जगह से सांसद बने थे। तो राहुल गांधी हाँ, उसमें भी आ रहा हूं, इनकी बात तो कर दूं जो इतनी नरेशन क्रिएट करना कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे देश के अंदर बैठ के। तो प्रियंका गांधी को मैं देखिए, राहुल गांधी लड़ेंगे, जीतेंगे। एक बहुत बड़ा संचार कार्यकर्ताओं के उत्साह में किया है राहुल गांधी ने, और जीतेंगे। केएल शर्मा जी बहुत पुराने, कई तो पैदा ही नहीं होंगे पैनल में आपके, जो 1983 में आनंद शर्मा जब इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे, और सुरेश पचौरी जी थे जो इनकी पार्टी में चले गए। इंडियन डेवलपमेंट सेंटर शुरू किया था एक राजीव गांधी जी ने, उसके उस समय से ये कार्य कर रहे हैं। इतने वरिष्ठ कार्यकर्ता है तो लड़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत आ रही है? ये सवाल होगा ना कि 2019 से पहले ऐसे कार्यकर्ताओं को भूल गई थी कांग्रेस क्या? 2019 से पहले ये कार्यकर्ता नहीं दिखते थे कि ये पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? जब लगा कि वहां से जमीन खिसक गई है, स्मृति ईरानी पिछले चुनाव में जीत गई, तो किसी को भी उतार दो। सारी सीटों पे क्या राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं? कार्यकर्ता लड़ते ही नहीं है, वहां खड़ा करते कार्यकर्ता लड़ते ही नहीं है कांग्रेस में। राहुल गांधी लड़ते हैं सारी सीटों पर।